नमस्कार। आप सुन रहे हैं उन्मुक्त वाणी। आज हम सुनेंगे हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद प्यारी और प्रभावशाली कहानी ईदगाह। ये कहानी बचपन की मासूमियत, त्याग और प्रेम की भावना को बयां करती है। मुंशी प्रेमचंद ने इसे लगभग 100 साल पहले लिखा था, लेकिन इसकी भावनाएं आज भी हमारे दिलों को छू जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं ईदगाह। गांव में आज चहल पहल थी। सुबह की हवा में ताजगी थी। हर घर में तैयारी थी। गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। उन्होंने नए कपड़े पहने थे। आज ईद थी। 4 साल का हामिद भी मेले जाने को तैयार था। उसके कपड़े पुराने थे, पैर नंगे थे, लेकिन आंखों में चमक थी। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, पर वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि ये सब समझ सके। उसे लगता था अब्बा कमाने गए हैं और अम्मी अल्लाह के घर से उसके लिए दुआ भेजती हैं। उसकी दुनिया उसकी दादी अमीना थी। अमीना बूढ़ी थी, कमज़ोर थी, लेकिन हामिद के लिए वही सब कुछ थी। आज उन्होंने उसे 3 पैसे दिए और कहा, मेले में कुछ खा लेना बेटा। हामिद ने पैसे कसकर मुट्ठी में बंद कर लिए। 3 पैसे, उसी में उसका पूरा मेला था। बच्चे टोली बनाकर मेले की ओर चले। कोई मिठाई की बात कर रहा था, कोई झूले की, कोई खिलौनों की। मेला रंगों से भरा था। कहीं तलवारें, कहीं मिट्टी के सिपाही, कहीं गुब्बारे और कहीं गरम जलेबी की खुशबू। बच्चे रुकते, खरीदते, खाते, खुश होते। हामिद भी देखता, रुकता, पर खरीदता नहीं। वो सोचता, अगर अभी खर्च कर दूं तो बाद में क्या करूंगा। खिलौनों की दुकान पर वो रुका। उसने एक तलवार उठाई। कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से रख दी। उसे याद आया, दादी जब रोटी बनाती हैं तो तवे से उनकी उंगलियां जल जाती हैं। वो दर्द से आह कहती हैं, फिर चुप हो जाती हैं। हामिद आगे बढ़ गया। मिठाई की दुकान आई। गरम जलेबी, मलाईदार रबड़ी, रंग बिरंगे बताशे। बच्चों के मुंह चिपचिपे हो गए थे। हामिद ने निगल कर देखा। 3 पैसे। अगर मिठाई ले ली तो सब खत्म। वो आगे चल पड़ा। मेले के आखिरी सिरे पर लोहे के सामान की एक दुकान थी। वहां फावड़े, तवे और चिमटे रखे थे। हामिद वहीं ठिठक गया। उसने एक चिमटा उठाया। ठंडा लोहा, मजबूत। उसके मन में फिर वही तस्वीर आई। दादी की चली हुई उंगलियां, उनकी चुप पीड़ा। दुकानदार बोला, 3 पैसे का है। हामिद ने बिना कुछ कहे पैसे आगे बढ़ा दिए। अब उसके हाथ में चिमटा था। दोस्तों ने देखा और हंस पड़े। अरे, ये क्या लाया? मोहसिन बोला, इससे क्या करेगा? महमूद ने अपना सिपाही दिखाया। देख, मेरा सिपाही बंदूक चलाएगा। हामिद तनकर खड़ा हो गया। उसने चिमटा कंधे पर रखा, जैसे बंदूक हो, और बोला, जब दादी रोटी बनाएंगी तो उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी। फिर बोला, और तुम्हारा सिपाही मिट्टी का है, गिरा तो चूर चूर हो जाएगा। मेरा चिमटा तो आग में भी जाएगा, पानी में भी जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बच्चे कुछ क्षण चुप रह गए। तुम्हारे सिपाही को अगर कोई पकड़ ले तो वो क्या करेगा? मेरा चिमटा तो उसे भी मार भगाएगा। अब बच्चों के पास तर्क कम पड़ने लगे। मोहसिन ने धीरे से कहा, जरा हमें भी दे,
हम भी देखें। और देखते ही देखते जो चिमटा अभी उपहास का विषय था, वही बच्चों के आकर्षण का केंद्र बन गया। हामिद ने कहा, ठीक है, लेकिन संभाल कर रखना। अब बारी बारी से सबने चिमटा हाथ में लिया। कोई उसे बंदूक की तरह पकड़ता, कोई तलवार की तरह घुमाता। अब वही चिमटा उन्हें अच्छा लगने लगा। फिर हामिद बोला, अब तुम लोग भी अपना खिलौना दो। मोहसिन ने सिपाही दिया, महमूद ने तलवार दी, किसी ने भिश्ती थमा दिया। हामिद ने भी उन्हें हाथ में लेकर देखा। एक पल के लिए वो भी बच्चों की तरह खेल उठा। अब कोई किसी से कम नहीं था। चिमटा भी खेल में था और हामिद भी। उधर अमीना दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। उन्हें चिंता थी, बच्चा कुछ खाएगा भी या नहीं। तभी हामिद दौड़ता हुआ आया। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। फिर पूछा, क्या लाया? चिमटा, हामिद ने खुशी से कहा। अमीना चौंकी, थोड़ी नाराज भी हुई। सारा मेला लगा था, कुछ खाया भी नहीं, और ये चिमटा उठा लाया। हामिद ने सरलता से कहा, आपकी उंगलियां जल जाती थी ना दादी, इसलिए लाया। बस। अमीना चुप रह गई। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने चिमटा नहीं देखा, उन्होंने अपने पोते का प्यार देखा। उन्होंने हामिद को सीने से लगा लिया। उन्हें लगा आज उनका छोटा सा बच्चा सच में बड़ा हो गया है। ईद का मेला खत्म हो गया था, लेकिन उस छोटे से घर में सच्ची खुशी आ गई थी। ईद का हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए सोचने में है। कभी कभी सबसे छोटा बच्चा सबसे बड़ी सीख दे जाता है। आप सुन रहे थे उन्मुक्त वाणी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।